स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। जितने भी बच्चे यहां पर रेलवे और एसएससी जीडी वाले हैं सभी बच्चे वीडियो को यहां पर लाइक करके यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स जो रेलवे में बच्चे जो हैं और रेलवे में जो बच्चे यहाँ पर पेपर जो चल रहा है टैग का यानी टेक्नीशियन का, और जितने भी बच्चे हैं एनटीपीसी वाले, तो सभी छात्र छात्राएँ फ्रेंड्स एनटीपीसी वाले जितने भी बच्चे हैं सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको लिए लेकर आया हूं एनटीपीसी और जितने भी बच्चे यहां पर एसएससी जो जीडी के में प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से कैटेगरी में क्या आ जाता है एसएससी सीजीएल जो मेंस का पेपर लगा हुआ है और एसएससी जो फ्रेंड्स जीडी वाले बच्चे हैं, तो सभी छात्र छात्राएं फ्रेंड्स मेरा जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है और सभी वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक जरूर देखते रहना। जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो फ्रेंड्स मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो एक बार जरूर देखना। और फ्रेंड्स मेरा कंटेंट जो समझाने का तरीका है वो एक बार मित्रों जरूर देखना। तो सभी छात्र छात्राएँ कंप्लीट मेरे वीडियो को जरूर देखते रहना और वीडियो को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी यहाँ पर शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मित्रों चलते हैं आपने प्रैक्टिस सेट में पहले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन के सामने जो दिखाई देगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों अब देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जस्ट आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और सभी को यहाँ पर ध्यान से देखना। मित्रों जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और ये क्वेश्चन को रीड करेंगे यहाँ पे बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो मित्रों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है और समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है। तो इसकी क्या पहचान है वो मैं आपको अब बताऊँगा। मित्रों ये मान लिया हमने समबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है, जैसे ए यहाँ पर मान लिया ए है, ए बी एंड सी। अब मित्रों समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है कि इसमें ए वाली जो भुजा है ए और ये भी ए और ये भी ए, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब इनकी जो लंबाई का योग होता है वो इसका क्या होता है परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का, और जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मित्रों। अब क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो होता है 4, वो यहाँ पर क्या होता है 4/3 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है। मित्रों बहुत है यहाँ पर। अब मैं बताऊंगा आपका इसका एरिया। तो इसका जो एरिया कंप्लीट करने के लिए क्या होता है √3, यहाँ पर मित्रों ध्यान से देखना वीडियो को, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया। हमारे अकॉर्डिंग इतना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 4√3, ये वाला एरिया है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे वीडियो में, आगे जब हम इसे काटेंगे तो क्या करेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 16 कैसे आया वो ए वाले 4 से मल्टीप्लाई की गई है। अब ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर जब वर्ग यहाँ पर करेंगे वर्गमूल 16 का, तो ए बराबर कितना निकल कर आएगा बताइए आप। तो ये हमारा निकल कर आया 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए कितनी होगी। तो लंबाई का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ए का मान पूछ रहा है। तो मित्रों हमारे अकॉर्डिंग ए का मान कितना आ गया है, तो ए का मान ये 4 आ गया है, तो ये 40 सेंटीमीटर इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कंटेंट, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। तो ये रहा दोस्तों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और इसे भी मित्रों अब ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, परसेंटेज से लिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे 300 का 25% का 20% का मान बताइए क्या होगा। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 300 है यानी 300 हमने लिखा और इसमें लिखा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और लिखा 25 यानी 25 और प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। इसी प्रकार आगे फिर से लिखा है का, तो का हमने का मतलब मल्टीप्लाई और 20% लिखा है तो 20 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, किनारे वाले 2 जीरो से किनारे वाले 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ए वाला जीरो कैंसिल। अब मित्रों यहाँ पर 25 और 3 की यहाँ पर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर गुणा, तो 25 यहाँ आ जाएगा 75 यानी 75। यहाँ पर 2 और बचा है 2 ए वाला बचा है
और बटे में कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा मित्रों। अब यहाँ पर 75 2 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 150 और बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्टली क्या बचेगा यहाँ पर, 15 बचेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, और परसेंटेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन देखने को मिला है मित्रों। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी टेक्नीशियन की जो पेपर हुआ प्रीवियस ईयर, जितने भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं मित्रों। क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, यदि x² - 4x - 1 = 0 हो तो x² + 1/x² का मान बताइए हमें कितना होगा। तो मित्रों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे, x² - 4x - 1 = क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अब देखेंगे क्या करेंगे, यानी x² -1 - 1 ऐसे रहेगा, और माइनस का 4x है जे उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे हम मित्रों, यहाँ पर लिख लेंगे x से डिवाइड। जब x से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर माइनस का 1/x, और यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ ओनली 4 बचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे इसका सब दोनों सबका। तो x - 1/x है, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, और बराबर करके क्या करेंगे, 4 का भी स्क्वायर कर लेंगे। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो स्क्वायर है इसे हम खोलेंगे, तो x² + 1/x² माइनस का 2 टाइम ऑफ x × 1/x, जे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला गया है, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा मित्रों। अब x से x कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x² + 1/x², और माइनस का 2 बचा, जे उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और प्लस का 2, यानी 16 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कितना, 18। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 18। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को नोट कर लेना ध्यान से, वीडियो को स्किप करके यहाँ पर रोक कर, वीडियो को यहाँ पर आराम से रोक कर क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और दोस्तों इसे भी ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बताइए कि मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो दोस्तों एक तो करने के लिए आपको डायरेक्टली इजी फॉर्म यहाँ पर होता है कि 180 ले लिया, किलोमीटर को यहाँ पे मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और घंटे को यहाँ पर मिनट में बदलेंगे, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे। इस टाइप से जब इसे इस टाइप से करेंगे तो डायरेक्टली हम काटा पीटी करेंगे, लेकिन आपको इस टाइप से बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, और हम चेंज कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ पर भाग कर देंगे। मतलब यहाँ पर भाग नहीं करेंगे बल्कि गुणा कर देंगे उसी संख्या में। और यदि मीटर प्रति सेकंड है, जैसे यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, इस टाइप से, तो क्या करेंगे मित्रों वो बताइए आप। तो यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसका उल्टा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में मित्रों कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने ले लिया 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताइए आप, 5/18 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसे काटेंगे तो काटने पर क्या आएगा, 18 से 18 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 10, और 10 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10×5 = 50। अब जो 50 आया है ये किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहना मित्रों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी मित्रों ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 4 दिनों में करता है, और बी एक कार्य को 12 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मित्रों ये क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें ये दोनों यहाँ पर होते हैं मजदूर, और कार्य क्या कह रहा है, जैसे ए है, हमने ले लिया ए एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 4, और बी ले लिया बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12। तो जितने दिनों में ये करते हैं इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब मित्रों इसे काटेंगे तो 4 × 3 = 12, और 12 × 1 =
12, इस टाइप से। अब टोटल वर्क हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी से भाग कर देते हैं। तो टोटल वर्क है 12 और इफिशियंसी कितनी है 3 और 1 4, तो 4 से भाग कर दिया, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो जो 3 निकल कर आ रहा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 3 दिनों में समाप्त कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, एसएससी जीडी वाले पेपर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 साल के बाद 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्ष के बाद 1020 हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए कितनी होगी। अब दोस्तों ये धनराशि यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई धनराशि है 2 साल हमने लिया। अब दोस्तों 2 साल में वो धनराशि कितनी हो रही है, 720 हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन रीड करना और ध्यान से रीड करना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 720 हो जाती है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष ले लेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर इस टाइप से लिख लेंगे कि 5 वर्ष में 1020 हो जाती है, जो कि गलत है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 वर्ष और अधिक, जे अधिक जो बढ़ रहा है ये यहाँ पर शो कर रहा है कि 2 साल तो लग गए हैं और 5 साल और अधिक, तो कितने हो जाएंगे टोटली 7 साल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अगली वाला साल लेंगे वो 7 साल लेंगे, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मतलब 2 साल में इतनी हो रही है और 5 साल और अधिक लग रहे हैं, मतलब 7 साल में कितनी हो रही है, तो 7 साल में हो रही है 1020। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस टाइप से सॉल्व करेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मित्रों ध्यान से देखना कि वीडियो में अंतर कितना है 2 और 7 में, तो 3 साल का 3 साल का नहीं बल्कि 2 साल में अंतर कितना है 5 साल का। अब 5 साल में जो गैप यहाँ से यहाँ तक हुआ है वो कितना हुआ है, वो यहाँ पर देखना ध्यान से। 5 साल में जो गैप यहाँ से यहाँ तक हुआ है वो बताइए अब कितना हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे आराम से। बताइए आप, 300 का हुआ गैप, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल का हम पहले निकालेंगे कि 1 साल का कितना हुआ, तो 5 चक्का 30 यानी 60 हुआ है। अब हमें निकालना है इस 2 साल का, तो 2 साल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे 60 × 2 यानी 6 दूनी 12, 120 आ गया। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो 120 जो धनराशि आई है वो 2 साल के बराबर आई है और हमारे अकॉर्डिंग 2 साल की वैल्यू कितनी है 720 है। यानी हम इसमें से थोड़ा माइनस कर देंगे, यानी जब हम 720 में से जब माइनस करेंगे कितना 120, तो कितना निकल के आएगा 0 आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसे माइनस करेंगे 7 में से जब 1 जाएगा तो आएगा 6 रुपये, ये वाले। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा 600 रुपये का, इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो मैं आपको समझाता हूँ वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना कि समझाने का मेरा तरीका कैसा है, ताकि मैं आने वाले जो कंटेंट है उसमें और भी कुछ यहाँ पर नया से नया आपको प्रोवाइड करा सकूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है और इसे भी मित्रों ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्या में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्या में से छोटी संख्या हमें बतानी है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो मित्रों इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो 3 और 8 है उसे हम मान लेंगे कि 3x है और ये 8x है, 2 संख्याएं हैं। अब क्या कह रहा है, उनका अंतर 115 है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है 5x है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 115 है। यानी यहाँ पर x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 5 दूनी 10, ये बचेगा 5 तियाँ 15, यानी x का मान आ जाएगा 23। लेकिन अब हमें बताना क्या है, हमें तब संख्या में से छोटी संख्या बतानी है। अब छोटी संख्या क्या है 3x है, तो 3x का मान बताना है। तो 3 और x का मान कितना निकल कर आया 23 निकल कर आया, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 यानी 69 इज़ द राइट आंसर है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और जितने भी बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं सभी मित्र ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ एसएससी जीडी लेवल के करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले 12 और 18 का हमें बताना है क्या, तृतीय अनुपात बताना है। तो अब 12-18 का तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखना मित्रों। सबसे पहले जैसे कोई भी वैल्यू यहाँ पर है A/B और B/X कोई भी मान लें, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर AX मान लेते हैं और बराबर क्या आ जाएगा B², यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आएगा B²/A, और जो B² अपॉन A निकल कर आया है यही हमारा क्या होता है तृतीय अनुपात होता है।
अब मित्रों देखते हैं इसका सोल्यूशन, जो मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा। सोल्यूशन क्या कराऊंगा, यहाँ पर डायरेक्टली आप याद रखना कि क्वेश्चन में अगर तृतीय अनुपात पूछेगा तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वो आएगा बी स्क्वायर बटे में ए। अब यहाँ पर जो 12 है इसे मान लेंगे ए, और जो 18 है इसे मान लेंगे हम बी। अब बी स्क्वायर है यानी 18 का स्क्वायर और बटे में ए का मान कितना है 12 है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और बटे में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब इसे काटेंगे 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 बचेगा, कितना है यहाँ पर 8 और 12 सत्ते 84 यानी 27 इज़ द राइट आंसर होगा। यही तृतीयानुपात आएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।